बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। इसके दरमियान डिफरेंस को हम देखेंगे कि इनके दरमियान क्या डिफरेंस है और इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम यूटिलाइज करते हैं टाइम को पूरी तौर पर और आइए हम इसको शुरू कर लेते हैं। सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन, ये जैसे कि आपको पहले बताया था कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस असल में जो डेटा ट्रांसमिशन हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी कि एक पैरेलल होता है जो इंटरनल होता है, यूजुअली इंटरनल जो कम्युनिकेशन है वो पैरेलल होती है, और एक होता है सीरियल जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो यूजुअली होती है वो आपकी सीरियल होती है। सीरियल की दो टाइप्स हैं आगे, एक को सिंक्रोनस ट्रांसमिशन कहा जाता है और एक को एसिंक्रोनस कहा जाता है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये किस तरीके से ट्रांसमिट होती है। फॉर सिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशन। सीरियल ट्रांसमिशन अगर आप करना चाह रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर का एट द सेम टाइम वहां पर होना जरूरी है। ठीक है, आपको एक कॉल आए और कॉल आप रिसीव करके ऑन कर दिए और आपने फोन साइड पे रख दिया और आप चले गए, चले जी कि मैं किचन से कुछ खा लूं, और उधर से दूसरा बंदा हेलो हेलो बोल रहे हैं, हेलो हेलो, कॉल तो चल रही है, हेलो, तो कहाँ चला गया भाई, हेलो, कमाल है, तुम दोबारा डायल कर ले, फिर आपने दोबारा कॉल की। क्या था कि सेंडर वहां पर मौजूद नहीं था, तो हेलो हेलो के अंदर बात जो है वो गुजरी। क्यों? क्योंकि ट्रांसमिशन जो आपके पास कॉल के ऊपर हो रहा होता है वो सीरियल है लेकिन सिंक्रोनस है। सिंक समझते हो? सिंक का मतलब ही ये होता है, जैसे मैंने पहले भी किसी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि सिंक होता है सिमिलर कर देना, जिस रफ्तार से पीछे से चीज आ रही है ना उसी रफ्तार से आगे रिसीव भी होनी चाहिए, वो सिंक हो जाती है। जैसे 120 की रफ्तार से अगर कोई आपके पास जो है वो कार जा रही है और 120 की रफ्तार से ही पीछे से कार आई है, तो वो दोनों कारें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो स्टैटिक पोजीशन पर आ गई, रुकी हुई है, क्योंकि ना वो मूव कर रही है ना वो मूव कर रही है, क्योंकि 120 की रफ्तार से वो मूव कर रही है और 120 की रफ्तार से मूव कर रही है। जो बंदा रुका हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों कारें मूव कर रही हैं और बड़ी तेजी के साथ मूव कर रही है, लेकिन अगर वो कार वाले एक दूसरे को देखें तो वो दोनों रुके हुए हैं एक ही पॉइंट के ऊपर, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट होता है। और हम यहाँ पर ये कहेंगे कि दोनों कारों की जो स्पीड है इस वक्त वो सिंक हो गई। दूसरी मिसाल आप ये ले लें कि अगर आपको बॉल कराई जाए और बॉल आपके पास आती है बहुत तेज रफ्तार के साथ, 100 की रफ्तार से आपके पास जो है ना वो गेंद आती है 100 किलोमीटर पर आवर्स के एतबार से जो है वो स्पीड से आपके पास, फॉर एग्जांपल बॉल आपके पास आई। अब ये जो रफ्तार है इसको एक स्लो पेस बंदा जो है जो बिल्कुल लाइट तरीके से खड़ा हुआ है और उसको ऐसे स्टॉप करता है सुकून से, तो मुश्किल हो जाएगा। इसका जिस रफ्तार से गेंद आती है उसके आपके जो एक्शन, आपके रिफ्लेक्सेस हैं, जो बैट्समैन के रिफ्लेक्सेस हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग लेने चाहिए। और एक बेहतरीन शॉट यही होती है कि आपने बेहतरीन बॉल की लेकिन जो बैट्समैन था उसने उसके अकॉर्डिंगली बेहतरीन शॉट भी मारी, जिसके ऊपर कहते हैं वाह यार क्या शॉट मारी है, क्या गेंद थी, क्या क्या बैटिंग क्या थी, कमाल ही हो गई, सिंक हो गई। ये जरूरी होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको मेरा ख्याल में इसमें लग गया कि सिंक्रोनस के अंदर सिंक होना चाहिए। सिंक का ये मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ सिंक कर जाए, सिमिलर होना चाहिए उसके अंदर। Synchronous transmission is in the form of continuous signal with no gaps between the characters. किताबों के अंदर अक्सर में ज्यादातर में यही लिखा होता है, जिससे समझ नहीं आता कि क्या है ये विद नो गैप्स बिटवीन द कैरेक्टर्स। और मिसाल दी जाती है कि ये देखो एक कैरेक्टर जा रहा है, इसके दरम्यान देखो यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए, दूसरे के दरम्यान गैप होता है, तो गैप कहाँ से समझे हम? तो अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ लग गया ना तो ये आपकी जिंदगी आसान होगी इस पॉइंट से। अब आप ढूंढो, तलाश करो कि हर वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर सेंडर रिसीवर का एट द सेम टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है वो सिंक्रोनस होगा। अब वो चला जाए तो वो उसका ये नहीं कि वो एसिंक्रोनस हो गया है वो सिंक्रोनस ही, लेकिन उसको होना चाहिए था, क्योंकि इस तरीके से ही कम्युनिकेशन हो पाएगी। लेकिन जब आप किसी को रिकॉर्डेड कोई मैसेज सेंड करते हो तो उसके अंदर तो आपको नहीं पता होता कि वो है या नहीं,
वो उसको रिसीव हो जाएगा, वो जब भी डाउनलोड करके देख ले। ईमेल जब सेंड किया तो आपको क्या लगता है कि ईमेल सेंड जब हम करते हैं तो क्या आपको पता होता है कि वहां पे रिसीवर है? आप उसको सेंड कर देते हैं, जब भी आएगी चली जाएगी। फैक्स है तो फैक्स के ऊपर पता होता है कि वो बंदा उस वक्त बैठा हो, तो क्या जरूरी है उस बंदे का वहां बैठना? जरूरी नहीं है। मैसेज आप करते हो इस तरह के, ये सारे एसिंक्रोनस होते हैं। ठीक हो गया, चलें अब आप इसको आसान हो गया समझना। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज टाइम कंट्रोल ट्रांसमिशन, और ये मुझे एक्सप्लेन करने की मेरा नहीं ख्याल कोई ज़रूरत है कि मैं इसके ऊपर आपको समझाऊं कि टाइम कंट्रोल ट्रांसमिशन इसको क्यों कहा जाता है। ये अब आपके ऊपर है, आप कमेंट्स में लिखिएगा कि टाइम कंट्रोल ट्रांसमिशन सिंक्रोनस को क्यों कहा जाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, वायरलेस कम्युनिकेशन, जो कि यूजुअली ज़्यादातर जितने भी आपके पास फोन कॉल्स के ऊपर जो हो रहे होते हैं वो सारे यही होते हैं। उसके बाद आ जाइए asynchronous data transmission. In asynchronous data transmission, availability of the both sender and the receiver is not necessary at the time of the communication. जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन जब की जा रही है तो वो दोनों मौजूद हों। जो होती है ना आपकी क्या कहते हैं हाफ फुल डुप्लेक्स, उसके अंदर जो है वो उसका मौजूद होना जरूरी होता है वहाँ फुल डुप्लेक्स के अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन टू वे तभी हो पाएगी ना, अगर आप इसको बंदा ही नहीं होगा तो फिर तो कैसे करो। टू वे कम्युनिकेशन सिंक्रोनस होती है। लो जी, एसिंक्रोनस के अंदर दी सिग्नल्स आर नॉट इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म, वो कॉन्टिन्यूस में होती है, ये कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, डिस्क्रीट फॉर्म में होती है। देयर में बी अ गैप बिटवीन द कैरेक्टर्स, कैरेक्टर के दरमियान गैप हो सकता है और नहीं भी हो सकता, जबकि उधर जो है वो गैप नहीं होता क्योंकि वो कंटिन्यूस होता है। दिस ट्रांसमिशन यूजेस स्टार्ट स्टॉप ट्रांसमिशन, यानी एक बिट सेंड हुई, अगली बिट का वेट, फिर दूसरी बिट सेंड होगी, अगली बिट का वेट होगा, ये इस तरीके से। यानी इसको हम एक्चुअल में जो स्टार्ट स्टॉप होता है ना, इसको हम कहते हैं पैकेट्स ट्रांसमिशन। पैकेट की शक्ल में जो डेटा कम्युनिकेशन होती है ये वो आएगा उसके अंदर। एग्जांपल्स इसके आप देख लें, एसएमएस, व्हाट्सएप। अगर आप एसएमएस सेंड करते हो तो क्या जरूरी है कि वहाँ आपके पास वो बंदा होना चाहिए वहाँ पे? या व्हाट्सएप आप करते हो तो क्या जरूरी होता है कि वो बंदा जिससे आप करना चाह रहे हो, कुछ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हो, वो आपके पास मौजूद हो? वैसे किसी के साथ चैट करना हो तो तब तो दिल यही करता है कि वो बंदा ऑनलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो वो तो एक अलग केस है ना, वो तो एक हमारे जज्बात कह लें आप, ठीक है, कि ऑनलाइन हमें अच्छा लगता है, और बल्कि ऑनलाइन अच्छा नहीं लगता, ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए टाइपिंग, कि वो भी टाइप कर रहा है बस, है ना। तो वो व्हाट्सएप है, लेकिन इसके अंदर कम्युनिकेशंस की कैटेगरीज को देखा जाए तो ये एसिंक्रोनस है, क्योंकि आपके पास एक फोटो थी, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट था, आपने सेंड कर रहा था, शेयर कर दिया आपने, अब वो उसको डिलीवर हो गया, जरूरी नहीं कि वो उसमें बैठा हो तो तब वो जाएगा उसको, तब कम्युनिकेशन सेंड हो गया, वो चाहे महीने बाद देखे जाए, महीने बाद भी उसको मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ईमेल्स है, फैक्स है, ये सारा इसके अंदर एग्जाम्पल। तो फैक्स के लिए भी जरूरी नहीं होता, ईमेल्स के लिए भी जरूरी नहीं होता, तो ये सारे एसिंक्रोनस है, ठीक हो गया। तो जी उसके बाद नीचे बैंडविड्थ शुरू होगी, लेकिन हम इसको कवर करेंगे सिर्फ यहाँ तक। ये आप देख लीजिए, एसिंक्रोनस वर्सेस सिंक्रोनस। Serial communications uses the two methods. In synchronous communication, data is sent in the blocks of bytes. Synchronous के अंदर block of bytes के अंदर जो डेटा सेंड होता है, जो कि एक्चुअल में वेव्स होती हैं, तो बाइट 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 बाइट, और इस तरीके से ये रिसीव हो जाएगा उसको। और इन asynchronous transmission, the data is sent in bytes. In data is sent in bytes, not block. बाइट्स, एक बाइट सेंड होगी, फिर बाइट होगी, फिर बीच में हो सकता है गैप आ जाए, और उसके बाद फिर एक बाइट सेंड हो। तो ये पहली जो बाइट आपके पास है, ये यहाँ पे ये स्टार्ट बिट होती है, और ये इसकी स्टॉप बिट होती है। ये एक उसको पैसे देती है कि यहाँ से स्टार्ट हुई। आपने एलएसबी एमएसबी के बारे में पढ़ा होगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, तो ये असल में उसी रिप्रेजेंटेशन के तहत ये जो है वो कम्युनिकेशंस हो रही होती है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। 10 मिनट में अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वीडियो कवर होगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, समझ भी आई है, तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, और अच्छी नहीं लगी तो आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।